ये बटमालू का वही बदकिस्मत बच्चा है जो कुत्तों के डर से ड्रेन में गिर जाने के बाद 12 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और कल बिलाखिर इस जंग को हार गया। इनके वालिद के साथ हमने खास गुफ्तगू करके इस हवाले से पूरी तफसीलात जानने की कोशिश की है। क्या है पूरी तफसीलात? आइए देखते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटमालू में और जो कहानी मैं बयां करने वाला हूँ इसके लिए अल्फाज बहुत कम पड़ रहे हैं। अल्फाज का घेरा जो है बहुत कम हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि 12 दिन पहले बटमालू में एक वाक़या पेश आता है जिसमें एक 10 साला बच्चा जो है वो उसको कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं और वो बाद में एक ड्रेन में गिर जाता है, जिसके बाद वो 12 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद कल रात को जो है दम तोड़ देता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं के घर में और उनके वालिद साहब जो हैं हमारे साथ हैं। ये कहानी जो है उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े बड़े दावे हैं जो खोखले नज़र आते हैं ग्राउंड सिचुएशन पर, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक बाप का दिल जो है मजरूह हुआ है, क्योंकि एक नन्ही सी कली जो खिलने वाली थी वो खिलने से पहले ही मुरझा गई है। क्या पूरी कहानी है वो इनके वालिद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये वक्त नहीं है कि हम उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें, लेकिन वालिद साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ये आवाम तक ये बात पहुंचे ताकि जो इन पर आज बीती है वो किसी और वालिद पर ना बीते। हमारे साथ जावेद साहब हैं। जावेद साहब, थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हम सब आपके दुख में इस वक्त शरीक हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो इस दुख में शरीक हैं। लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे हो सकता है इससे कल को कोई और बच्चा जो है बच जाए। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या हुआ था, मसला कैसे पेश आया था। मसला यूँ हुआ था कि ये बच्चे कुछ खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। इनकी बॉल ड्रेन में चली गई थी, तो ये बच्चे बॉल लेने के लिए वहाँ से गए। मेरा बेटा दूसरी वाली साइड से गया, तो इन्होंने कहा कि अहमद आप वहाँ से जाओ तो हम बॉल लाएंगे। तो ये बॉल आने के लिए वहाँ से गए, तो इसके पीछे वहाँ से एक कुत्ते कुछ बैठे थे, उसके पीछे पड़ गए। ये कुत्तों से बहुत डरता था, बहुत डरता था ये। जब इसके पीछे कुत्ते डर गए, ये भाग गया आगे की तरफ, क्योंकि आगे इसको ये नहीं लगा कि मैं कहाँ से भाग जाऊँ। ये डर के मारे इस ड्रेन में एक कुछ पोल डाला हुआ है और कुछ बोरियाँ डाली हुई हैं रेत की, तो इसके ऊपर चढ़ इसने सोचा होगा कि मतलब मैं इसके ऊपर से भाग जाऊंगा छलांग मार के, तो उसकी स्लिप हो गई और ड्रेन में चला गया है। तो फिर ड्रेन से कैसे वापस निकाला गया उन्हें? यहाँ हमारे साथ मस्जिद है, मस्जिद में इमाम साहब जो है उनकी शरीक है, जो उनकी बीवी है, वो कुछ मिट्टी लेने रेत लेने के लिए बाहर गई थी। तो उन्होंने देखा था कोई बच्चा ड्रेन में हाथ हिला रहा है, तो उन्होंने बहुत चीखा चिल्लाया था। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, तो उसने कोशिश भी की थी शायद कि मतलब मैंने कुछ आए ये भी सुना था कि कुछ उन्होंने कोशिश भी करी थी कि कुल्हाड़ी उसको हाँ, तो उसने फिर बहुत चिल्लाया, तो बाहर निकली सड़क पर कि किसी बच्चों को बुलाऊँ, किसी आदमी को बुलाऊँ कि भाई ये बच्चे को चढ़ाओ। तो उसी देर में कुछ 3 बच्चे आए थे, तो वो उनके बोला आंटी आंटी क्या बात है, कभी कोई बच्चा इस ट्रेन में गिरा है। ये उनके बच्चे का बहुत करीबी दोस्त था, मौलवी साहब के बच्चे का। तो जब उन्होंने इसको चढ़ाया था ऊपर थोड़ा सा, तो उन्होंने देखा था कि ये अहमद है। तो उन्होंने हमारे घर में बच्चे को भेजा कि बोलो इनकी मामा को ये आपका बेटा ट्रेन में गिरा था। तो वो बच्चा हमारे घर आया था, तो उन्होंने बोला आंटी आपका बेटा ट्रेन में गिरा है। तो वो दौड़ के निकली थी बात, तब तक उन बच्चों ने एक चेन बनाई थी अपनी। उस बच्चे ने एक आगे गया था, 2 पीछे इसको खींच रहे थे, तो उन्होंने इसको चढ़ाया था, तो ड्रेन के ऊपर रखा था। इतनी देर में मेरे अंकल जो मामू है वो बाहर निकले, उन्होंने इनको अपनी गोदी में उठाया, तो ये अनकॉन्शियस थे उस वक्त। तो उन्होंने ऑटो में डाल के, हमारा चूँकि यहाँ पे नज़दीक में पड़ता है SMHS हॉस्पिटल, तो उन्होंने कोशिश करी थी वहाँ पे लेने की। वहाँ पे लेके इन्होंने रास्ते में वॉमिट करा था, तो फिर ये होश में आए थे। तो वहाँ पर घंटा भर रखा था इन्होंने, वहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन पे रखा था। तो उनको लगा कि ये शायद इसकी सिचुएशन पूरी नहीं हो रही है, तो उन्होंने इनको रेफ़र करा था GP चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिमना। तो इसी दौरान मेरे को फ़ोन भी करा था इन्होंने, मैंने इनसे बात भी करी थी बेटे के साथ। उन्होंने बोला था कि बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो, मैंने आज कोई गलती नहीं करी है, मैं स्लिप हो गई, मैंने कोई कुछ नहीं किया, मेरे पीछे कुत्ते पड़े थे। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ, कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आप बैठो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, आप बैठो। जब मैं इनको वहाँ एम्बुलेंस निकलने ही वाली थी SMHS से, तो मैंने इनको बोला रुको, मैं एम्बुलेंस में चढ़ा, मैंने इनको अपनी गोदी में उठाया। मैंने कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा यहाँ पे दर्द है बस, और कुछ नहीं है। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा, अब बाबा आपका आया, डॉक्टर आया, कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे आ गए, तो इनको बहुत वॉमिट हुआ, बहुत वॉमिट हुआ। मेरे को लगा कुछ 1-2 लीटर पानी जैसा निकला इनके मुँह से।
तो ये बहुत ना अनकॉन्शियस हो गए थे। फिर मैंने इनसे पूछा बेटा ठीक हो? ठीक? उन्होंने कहा हाँ मैं बाबा ठीक हूँ, खाली यहाँ पेन हो रही है। मैंने कहा कुछ फ़र्क हुई? कहा बाबा थोड़ी सी होगी लेकिन अभी भी पेन हो रही है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, मैं ऊपर जाएंगे, डॉक्टर साहब देखेंगे, हम कर जाएंगे आराम से। जब हम कैजुअलिटी के पास, वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला है, उसने मेरे को बोला अंकल आप छोड़िए मैं खुद से उठा लूँगा, आप छोड़िए। मैं उसने उठाया, उसने तेज़ भागा, वो आगे जाके डॉक्टर साहब ने उसको बोला उसको पीको वार्ड में लीजिए ऊपर। पीको वार्ड में जो ही गए तो इसको बेड पे रखा, तो उनको बोला कि वहाँ पे एक डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर थी, बहुत अच्छी डॉक्टर बेटी थी, तो उन्होंने इसको पूछा, बहुत सवाल पूछे, जैसे नाम वगैरह सब पूछो, ये इरिटेट हो गया। तो उसने इसको बोला आप क्यों इरिटेट हो रहे? मैंने कहा बेटा ये डॉक्टर है, ऐसे नहीं बात करते, आप अच्छे से बात करो इनके साथ। उन्होंने कहा आपको क्या करना है? कहा कि आप बताओ आपको क्या दर्द है? कहा कि आप डॉक्टर हो, आप खुद देख लो मुझे कहाँ दर्द है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो सो गए। मैंने कहा बेटा ये ऐसे बात नहीं करते, ये डॉक्टर है, इनसे ऐसे बात नहीं। मैंने कहा और कुछ है बेटा? कहा बाबा मुझे कुछ नहीं, में पॉटी आ रही है। बस वो उनकी आखिरी बात थी, बस उसके बाद वेंटिलेटर पर चले। कितने दिन तक रहे वेंटिलेटर? 12 दिन। 12 दिन। इस दौरान अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ये बात आई, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया आपके पास, कुछ बात हुई? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। एक हम थे और एक ऊपर वाला था, और वो डॉक्टर्स थे। उनको अल्लाह मियाँ सलामत रखे, उनकी बहुत तरक्की करे, क्योंकि उन बच्चों ने बहुत कोशिश करी इस बच्चे को बचाने की। मैं इतना फ़ख्र जानता हूँ आज इस हेल्थ डिपार्टमेंट पे कि ऐसे भी डॉक्टर्स हमारे डिपार्टमेंट में हैं। ऐसा डॉक्टर कि मतलब हर पल वो, मैंने आज पहली बार इन 12 दिनों में देखा कि डॉक्टर सोते नहीं हैं अब। पहले हम जाते थे कभी जीपी 15 पे, हम नॉक करते थे, दरवाज़ा तोड़ते थे कि भाई डॉक्टर बाहर आए। आज हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वहाँ पे चाहे सिक्योरिटी वाला हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, स्वीपर हो, या वहाँ पे डॉक्टर जितने भी, स्टूडेंट से लेके एचओडी तक सारे देखते हैं। ये खाली मेरे बच्चे को नहीं, हर एक बच्चे को। तो जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, इस शहर को स्मार्ट बनाने के दावे करते हैं, स्मार्ट सिटी कहते हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम, और यहाँ पर बड़े बड़े इजलास होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो अभी भी उस नींद से नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हादसा जो है शहर श्रीनगर में पेश आ रहे हैं? वो तो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो स्मार्ट सिटी की तरफ बोलते हैं, लेकिन वो अपने इर्दो गिर्द बोलते हैं। जो इनका यहाँ न्यू सेक्रेटरीट है हमारे बिल्कुल 300 मील पर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली झूठे दावे हैं। उनको ये नींद तब जागी जब उनके घरों में ऐसा कुछ हो जाएगा, तब तक वो नहीं जागेंगे। जावेद साहब, आपके घर में और कौन है? क्या ये वाहिद बच्चे थे आपके? मेरी एक बेटी भी है, 8 साल की बेटी है मेरी। तो नाज़रीन किराम, क्योंकि बात तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त सही नहीं है कि जावेद साहब से मज़ीद बात की जाए और इनके जो ज़ख्म हैं उनको मज़ीद कुरेदा जाए। तो ये कहना चाहेंगे आखिर पर कि हम शहर श्रीनगर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, तामीर व तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं। लेकिन इस बीच शहर श्रीनगर में ये हादसा पेश आता है, जहाँ पर कुत्ते एक छोटे से बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं और वो बच्चा जाकर एक खुली ड्रेन में गिर जाता है और ड्रेन से बाहर उसको निकाला जाता है। 10 दिन तक वो बच्चा जो है ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता है और 12 दिन बाद अपनी ये जंग जो है हार जाता है। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन अगर बड़े बड़े दावे करती है, कुत्तों के हवाले से अगर बात करें तो वो कहती है कि हम प्लान्स लेकर आ रहे हैं, उनकी जो स्टेरिलाइजेशन है वो करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड सिचुएशन पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। वहीं स्मार्ट सिटी की बात करें तो हाल ही में हमारे अपने एक साथी जो हैं, जो स्मार्ट सिटी को कवर कर रहे थे, वो उसी स्मार्ट सिटी की नज़र हो गए, उनकी आंखों की बीनाई चली गई। वो एक पोर्ट होल में, जो कि ओपन पोर्ट होल था, उसमें गिर गए और अपनी ही आंखों की बीनाई से महरूम हो गए। तब भी एडमिनिस्ट्रेशन की नींद नहीं जागी और आज एक 10 साल बच्चा जो है वो भी मौत की नींद सो गया है। लेकिन अभी भी लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की आंख अभी भी नहीं खुली है। तो इंतज़ामिया को इस बात का जवाबदेह होना पड़ेगा और उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर कब तक ऐसा ही चलेगा, आखिर कब तक यहाँ के जो लोग हैं वो इसी तरह से दर्द और तकलीफ़ें उठाते रहेंगे।